बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कवर अप करें वालेकुम। सबनेटिंग के टॉपिक को। और सबनेटिंग में हमारे पास दो एग्जांपल्स होंगी जिनको हम सॉल्व करेंगे। और हमारे पास आईपी एड्रेस एक गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द नेटवर्क हैविंग आईपी एड्रेस 201.2.0, डिवाइड दिस नेटवर्क इनटू टू सबनेट्स। तो ये क्वेश्चन सब की मैं बता रहा था। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास आईपी एड्रेस ये है और इस आईपी एड्रेस को दो सबनेट्स में डिवाइड करके दें। अब पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि दो सबनेट्स बनाने के लिए हमने बाइनरी की कन्वर्जन को भी देखना है यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल में डायरेक्टली सॉल्व तो हो जाता है लेकिन फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आती। जब सिनेरियो कुछ ज़्यादा वर्स्ट हो जाए तो फिर बंदे को कैलकुलेट करने में मिस्टेक्स का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि आईपी एड्रेस हमारे पास जो सबनेट्स बनेंगे वो दो बनेंगे। तो दो बनाने के लिए हमारे पास आईपी एड्रेस था 201.2.0। अब एक बात याद रखिएगा कि इस आईपी को हम किसी एक सबनेट का स्टार्टिंग एड्रेस बनाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे उसका पार्ट होगा। लेकिन अब ये हमारी मर्जी है, इसको सबनेट वन में ऐड करें या सबनेट टू में ऐड करें, ये हमारी मर्जी है, हम जहाँ भी इसको ऐड करें। तो बहरहाल हमारा पहला सबनेट जो बन रहा है उसमें स्टार्टिंग आईपी एड्रेस, या हम इसको एज अ नेटवर्क एड्रेस भी यूज करते हैं। इसको हम नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं। जो पहला एड्रेस होता है वो नेटवर्क एड्रेस भी कहलाता है। तो ये तो हमारे पास स्टार्टिंग था जी। अरूबा ने हैंड रेस किया है। जी अरूबा, कोई क्वेश्चन है आपका? सर ये अदील है अभी तक। अदील है? मैं भी कोई ए से नाम ही गुजरा, मैं मुझे अरूबा नजर आया या अदील होगा या जो भी। क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें। नहीं सर, वो होटल से नाप ला गया था अच्छा कैमरे ठीक। पे। जी, तो हमारे पास ये आईपी एड्रेस है 200.1.2.0। अब इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक चीज आपने बिल्कुल कंफर्म रखनी है कि ये जो पहला 3 ऑक्टेट का पार्ट है इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, पहली चीज। और हमने ये पहले 3 ऑक्टेट में कोई बिट हम चेंज नहीं करेंगे। अब अगर हम सब नेट्स बनाएंगे तो इसके लिए हम एक नाम यूज करते हैं, बिट बोरो करना। यानी बिट बोरोइंग का जो बोरिंग का कंसेप्ट है, बोरो करना का, वो बेसिकली इस वाले ऑक्टेट की बात की जा रही थी कि इस ऑक्टेट में टोटल 8 बिट्स हैं। क्योंकि अभी ये डेसिमल में तो आपको जीरो नजर आ रहा है, ये डेसिमल है, बेसिकली ये 8 बिट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं 200.1.2 आखिरी ऑक्टेट को मैं बाइनरी में लिख रहा हूँ 0000000। और हम इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर देते हैं, इस पार्ट का भी। और एक को मैंने जान के ब्लैक रखा है, उसकी भी रीजन आपको बताता हूँ अभी। अब देखिए हमारे पास इनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स रहेंगे। अब अगर हमने दो सबनेट्स बनाने हैं तो दो सबनेट्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हमें सिंपल इज दैट कि इस फोर्थ ऑक्टेट की जो 8 बिट्स हैं उसमें से एक बिट को हमने यूज करना है। और इस एक बिट को हम यूज इसलिए करेंगे कि इस एक बिट से हम दो सबनेट्स बना सकते हैं। एक बिट से दो सबनेट्स कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे। और अगर हम बाकी बिट्स को रिमेनिंग रहने दें तो उन बिट्स से हम होस्ट एड्रेस बनाएंगे। तो हमें इस ऑक्टेट की पहली बिट चाहिए, ये वाली। अब अगर हम इसकी बिट की रिप्रेजेंटेशन कुछ यहाँ पे ऐसे लिखें
तो हमारे पास जो पहली बिट है वो 128 को रिप्रेजेंट कर रही होती है, दूसरी बिट 64 को, तीसरी हमारे पास 32 को, चौथी हमारे पास 16 को, और इसी तरह 8, 4 और 2, 2 और 1। अब अगर हम इनको थोड़ा सा इधर मूव करके ले आए और फिर यहाँ इन बिट्स को भी इसी तरह इनके नीचे प्लेस कर दें, तो हमारे लिए कुछ आसानी हो जाएगी। ये जी। तो अब हमने कहा कि हम सिर्फ ये वाली बिट, इसको भी कलर में चेंज कर देता हूँ, ये वाली बिट इसके अंदर जो है, ये जो पार्ट है ये बेसिकली सबनेट्स के लिए यूज होगा। इससे दो हिस्से बनेंगे। अब इस दो हिस्से बनाने का मकसद क्या है कि अगर हमने एक बिट को यूज करना है तो एक बिट में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 0 या 1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 0 और 1 की बाइनरी कन्वर्जन है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी 0 और 1 की हो सकती हैं। तो हमने फिलहाल इसको, पहली वाली बिट को 0 को रिजर्व कर लिया और हमने कहा कि ये हम सबनेट के लिए यूज करेंगे। अब अगर बाकी बिट्स को आप देखें, जो ये 3 हैं और फिर फर्दर ये वाली 4 हैं, इनको हम एज अ होस्ट यूज करेंगे। अब आपने 128 जहां लिखा हुआ है और नीचे 0 है, तो इससे आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपका जो आईपी एड्रेस होता है, जिसमें हमने कहा था कि इसकी रेंज कितनी है, 0 से 255 तक, जो कि कितने बनते हैं, 256। 256 के ऊपर आप 2 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 128। मीन्स कि अगर हम एक आईपी एड्रेस के आखिरी ऑक्टेट के दो हिस्से बनाएं तो वो दो हिस्से 128 128 ब्लॉक के बनेंगे। अब उसकी डिवीजन के लिए हमने इस बिट को रिजर्व करना। अब हमारे पास ये जो बिट्स हैं, जीरो वाली जो बिट जो हमने रिजर्व की है, इसको अगर हम जीरो रहने दें और ऑनवर्ड बाकी जो हैं इन बिट्स को हम कंटिन्यूटी में इंक्रीज करते जाएं, तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी। अब देखें, मैं इस फेज पे आया, इस वाली बिट को मैं जीरो रखूंगा और मैं इन तमाम को बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ, ये आसानी रह जाएगी। पेस्ट, ठीक हो गया। और इसी तरह हम जब स्टार्ट करेंगे, हमारा आईपी बनेगा 200.1.2.0। ये बाइनरी में क्योंकि है तो ओवरऑल ये एक ही जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा डेसिमल में। लेकिन जब हम नेक्स्ट आईपी क्रिएट करेंगे तो हमारी ये वाली बिट 1 हो जाएगी। इसी तरह जब नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो हमारे पास दोबारा नेक्स्ट जो नंबर का आईपी क्रिएट होगा उसकी जो बिट्स होंगी ये वाली 0, और ये वाली जो है अब हो जाएगी, सॉरी, 0। और अब क्योंकि 1 के बाद 2 वाली बिट को ऑन करना है तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बढ़ेगी। और ये इसी तरह 0 के बाद 1, इसके बाद 2, और नेक्स्ट लाइन में फिर 3 को ऑन करने के लिए इन दो को ऑन करना पड़ेगा, 4 को ऑन करने के लिए सिर्फ इसको 1, बाकियों को 0। इसी तरह आप अप टू सो ऑन कहाँ तक जा सकते हैं, 128 तक। क्योंकि 128 के लिए हमने बता दिया कि हम इस रेंज तक आ सकते हैं, 64 वाले इस नंबर तक हम वैल्यूज वन कर सकते हैं। इस वाले को हम नहीं चेंज कर सकते। अगर हमने दो सबनेट्स बनाने, अगर ना बनाने होते तो हमें जरूरत नहीं थी, हमें 0 से लेकर 256 तक पूरा ब्लॉक यूज कर लेना था। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या बनी कि हमारे पास स्टार्टिंग आईपी 200.1.2.0 होगा, और जब ये बिट की जो हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगी, 128। अब 128 तक जाने का मकसद क्या है कि हमने 0 से स्टार्ट किया तो हमारे पास ये 127 तक जाएगी। तो हम इस वाले 0 को एज इट इज लिखेंगे और बाकी सारे बिट्स 1 1 1 1 1 1 और 1 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा।
ठीक हो गया। अब अगर आप इस आखिरी वाली बिट को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो इसका आंसर आएगा 127। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको इसके कन्वर्जन का तरीका भी आता है और हमने देखा था आईपी एड्रेस की कन्वर्जन में। तुम्हारे पास इस 0 और 1111 और 3 टाइम फिर 1 यानी 7 टाइम वंस के जो कन्वर्जन आएगी वो 127 आएगी 8 बिट्स के अंदर। तो इट मीन्स कि हमारा लास्ट आईपी क्या बनेगा 200.1.2.127। अब हमने ये बात की थी कि हमारा जो स्टार्ट एड्रेस होता है पहला ये वाला, ये नेटवर्क एड्रेस के लिए रिजर्व होगा, और ये वाला जो लास्ट एड्रेस होगा हमारे इस सबनेट के अंदर ये हमारा ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व होगा। जब ये दो आपने रिजर्व कर लिए तो आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, टोटल पॉसिबल अगर नेटवर्क्स बन सकते हैं, पॉसिबल होस्ट बन सकते हैं 128, तो हम 128 से 2 को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस 2⁻7 128, क्योंकि हम 7 बिट्स से ही 128 एड्रेसेस फाइंड कर सकते हैं। 8 नंबर वाली बिट को हम यूज नहीं कर रहे, ये रिजर्व थी। तो 2⁻7 को आप कैलकुलेट करेंगे तो 128 आएगा। और जब हमने दो आईपी रिजर्व कर लिए, एक नेटवर्क के लिए और एक ब्रॉडकास्ट के लिए, तो हम डेफिनेटली उसको भी यहाँ पे माइनस करेंगे। तो हम लिखा टोटल नंबर ऑफ होस्ट 128 माइनस 2 इज इक्वल टू 126। तो इट मीन्स के हमारे पास टोटल होस्ट जो बनेंगे जिनको हम क्लाइंट मशीन के ऊपर आईपी एड्रेस दे सकेंगे वो 126 बनेंगे इस नेटवर्क में। जी क्लियर है यहां तक बात? यस सर। अब देखें रेंज ऑफ एलोकेटेड आईपी एड्रेस। रेंज हमारी क्या बनेगी, एक है रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस, पूरे ब्लॉक की बात की जा रही है कि पूरा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है 200.1.2.0 से लेके 200.1.2.127 तक, ये पूरा ब्लॉक है जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया कि ये पूरा ब्लॉक हमारा इस आईपी एड्रेस से लेके इस आईपी एड्रेस पे रुक रहा है। लेकिन रेंज ऑफ एलोकेटेड आईपी एड्रेस, क्योंकि हमने 0 वाले को रिजर्व किया तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्लाइंट मशीन को आईपी देना, और 126 तक हम जा सकते हैं। ये हमारे पास पहला सबनेट बन जाएगा। अब जब हम जाएंगे सेकंड सबनेट पे तो सेम वही आईपी है 200.1.2, लेकिन हमने 127 तक यूज कर ली है। तो इसीलिए नेक्स्ट सबनेट का पहला आईपी 200.1.2.128 से स्टार्ट होगा। क्लियर है ये बात? जी सर पूछें। सर ये जो आपने कहा है कि आईपी एड्रेस को आपने टू सबनेट मास्क में आपने जब कन्वर्ट करना है तो इस वजह से वो डिवाइडेड बाय 2 आया है जब फर्स्ट सबनेट मास्क आपने किया है, वो ऊपर मेंशन है ये वाला ये यहाँ। जी आईपी एड्रेस ऑफ सबनेट नेटवर्क एड्रेसेस। जी जी यही है सर। हाँ देखें, हमने कहा कि हमारे पास एक ऑक्टेट में रेंज कितनी है टोटल 256 की, ठीक है। हर ठीक। ऑक्टेट में 256 आपके पास पॉसिबल एड्रेसेस हैं हर ऑक्टेट में। तो हम सिर्फ एक ऑक्टेट के 256 एड्रेसेस को जब यूज करेंगे और हमें ये कहा जाए कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, तो सिंपल डिवीजन में आप डिवाइड बाय 2 करें तो आपके पास दोनों ब्लॉक 128 के बनेंगे। ठीक है सर। और ये डिवीजन बेसिकली फिक्स्ड लेंथ की सबनेटिंग है। फिक्स से मुराद ये है कि हम इसके 2 पार्ट बना सकेंगे, हम इसके 4 पार्ट बना सकेंगे, हम इसके 8 बना सकेंगे, हम इसके 16 बना सकेंगे, ये फिक्स्ड है। यहाँ तक 256 भी बना सकेंगे। एक सबनेट, 2 सबनेट, 4 सबनेट, 8 सबनेट, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड लेंथ।
वेरिएबल में हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। हो सकता है किसी को 9 सबनेट चाहिए हो, तो देखें 8 और 8 के बाद डायरेक्ट 16 पे हम जंप कर रहे हैं, तो हमें 9 कैसे बनाने होंगे? ये लॉजिक वेरिएबल लेंथ में आती है। कोई कहेगा हमें 15 बनाने हैं, तो 16 तो है, 15 नहीं है, तो फिर हम वेरिएबल लेंथ की कन्वर्जन पे सबनेटिंग करेंगे। अभी हम फिक्स लेंथ की बात कर रहे हैं। तो पहला सबनेट हमारा एंड हुआ 127 पे, ये बात क्लियर है? 201.2.0 से स्टार्ट हुआ और 201.2.127 पे ये पहला ब्लॉक एंड हो गया। अब आप 0 से 127 काउंट करें तो टोटल 128 एड्रेसेस बनते हैं। नेक्स्ट जो सबनेट बनेगा उसका स्टार्टिंग आईपी होगा 200.1.2.128। क्योंकि 127 पे ये वाला ब्लॉक एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट ब्लॉक 128 से स्टार्ट होगा। अब सिंपल लॉजिक, जब हमने कहा कि दो हिस्सों में डिवाइड किया है, तो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, आखिरी एड्रेस क्या बनेगा? 200.1.2.255। अब इसकी हम बाइनरी कन्वर्जन भी एज इट इज ये वाली कर लेते हैं, ताकि आपको लॉजिक समझ भी आए कि ये काम कैसे कर रहा है। अब ये कैसे डिवीजन कैसे कर रहा है, उसी तरह ये देखें। जब हमने कहा था कि हमने पहला ब्लॉक बनाया, तो हमने इस जीरो को जीरो रहने देना है। जब दूसरा ब्लॉक बनेगा तो ये जीरो जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हर नंबर के साथ यहाँ पे 1 कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि हमने शुरू में यहाँ डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर दो सबनेट्स बनने हैं, तो हम उसमें पॉसिबिलिटी 0 या 1 की दोनों ले सकते हैं, या 0 होगा या 1 होगा। तो 0 के लिए एक ब्लॉक बन गया, दूसरा ब्लॉक 1 के लिए बनेगा। तो बाकी नंबर जो आपके ये वाले हैं, ये चेंज होते रहेंगे। 1 के लिए 1, 2 के लिए इधर 1, 3 के लिए दोनों 1, इसी तरह अप टू सो ऑन, और आखिर में ये यहाँ आके रुक जाएगा इस पोर्शन पे। अब आप अगर आप एंड देखेंगे दोनों का, इसका एंड पहला स्टार्टिंग 0 होगा, बाकी सारे 1 होंगे। और इसका एंड देखें तो पहला भी 1 है और आखिरी सारे भी 1 है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो इसका आंसर आएगा 255। और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो इसका आंसर क्या है डेसिमल में? 127 आएगा। ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको उसका आइडिया होगा। तो बेसिकली जस्ट इस बिट को अब हम जब 1 कर देंगे, तो हमारे पास दूसरा सबनेट्स बनेगा। और ये तभी हमने बनाना है, जब पैकेट आएगा हमारे सबनेट्स में, तो तभी वो डिवाइड कर सकेगा कि अब ये फर्दर किस सबनेट का पैकेट है। अगर हम ये बिट 0 और 1 स्टार्ट वाली चेंज नहीं करेंगे, तो फिर पैकेट जो है घूमता रहेगा। इसलिए ये लॉजिक इस तरह से यूज होती है। और ये बिट बॉरोइंग का कंसेप्ट है कि हम नेटवर्क होस्ट वाली बिट्स 8 बिट्स में से एक बिट को यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे सब नेट्स बढ़ते जाएंगे, तो हमारी बिट्स बढ़ती जाएंगी, हम मजीद बिट्स भी यूज कर सकते हैं, और डिपेंड करता है हमारी डिवीजन के ऊपर। तो हमारे पास अब आंसर क्या आएगा कि सेकंड सबनेट का स्टार्टिंग आईपी एड्रेस 200.1.2.128 होगा, और इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस 200.1.2.255 होगा। अब हमारे पास दोबारा के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एड्रेसेस इसमें भी सेम आएंगे, क्योंकि हम 7 बिट यूज कर रहे थे होस्ट के लिए। तो हमारे पास 2⁻7 का आंसर आएगा 128। और हमारी रेंज क्या बनेगी दूसरे सबनेट की? 201.2.128 से स्टार्ट होगा और 201.2.255 पे एंड होगा। अब 128 तो पॉसिबल आईपी एड्रेसेस हैं जो हम अपने होस्ट को दे सकते हैं, वो हम हमेशा 128 से 2 माइनस करेंगे, तो हमारे पास 126 आएगा, जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी क्लाइंट मशीन के लिए। उसके बाद रेंज ऑफ एलोकेटेड आईपी एड्रेसेस 201.2 और 129। अब आप अगर गौर करेंगे तो देखें, स्टार्ट एड्रेस जो नेटवर्क का है वो 128 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप एक इंक्रीमेंट करें तो हमारे पास
आईपी जो होस्ट के लिए यूज होगा पहला वो 129 से स्टार्ट होगा। लेकिन जब आप ब्रॉडकास्ट के एड्रेस में देखेंगे जो 255 पे एंड हो रहा है तो उससे एक माइनस करें तो हमारा आखिरी आईपी जो होस्ट के लिए यूज होगा वो 254। तो ये हमारे पास सबनेट फिक्स लेंथ बनाने का प्रोसीजर था जो कि हमने 2 सबनेट्स बनाए। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा, अब मैं आपको ये एक सिनेरियो देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, और इसको पहले खुद ट्राई करें। हम दोबारा 10 से 15 मिनट में सेशन ज्वाइन करेंगे और फिर हमको कैलकुलेट करने की फिर खुद ट्राई कर लेंगे। ये सिनेरियो है कि आपने 3 सबनेट बनाने हैं लेकिन इस बार सिनेरियो चेंज है और ये सिनेरियो है वेरिएबल लेंथ के लिए। तो अब आपके पास सिचुएशन क्या है कि आपने एक सबनेट 126 होस्ट का बनाना है और बाकी 2 सबनेट आपने 62 के बनाने हैं। तो मीन्स कि अब आपने 256 को 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करना है। अब इसमें वो डिवीजन नहीं चलेगी जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं कि हम 3 के ऊपर डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। नहीं, हमें बिट के रूल के मुताबिक भी चलना है ताकि वायलेशन भी ना हो। कि अगर हम 2 हिस्से बना सकते हैं तो पहले हम अपने नेटवर्क को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्सा पूरे का पूरा 126 को मिल जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा होगा उसको फिर हम हाफ में डिवाइड करेंगे जो कि 62 के लिहाज से डिवाइड हो जाए। इसको आप ट्राई करें, हम 10 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे तो फिर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके सर।